कि हम उनके अधूरे सपने को पूरा करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ? अगर कोई पिता अपने बच्चों के सामने किसी काम को अधूरा छोड़ के चला जाए तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है कि उनके अधूरे काम को पूरा करें। मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ कि इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? तो आओ फिर मेरी बातों पर गौर करो। आप जानते हैं देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मैं बार बार समझाता हूं और आज फिर आपसे कह रहा हूं और आपकी बात समझ में आएगी। मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं। मेरी गारंटी मोदी जी की गारंटी जैसी नहीं है जो कभी पूरी नहीं होती। मेरी गारंटी तो वो गारंटी है जो पूरी भी होगी और जिस दिन पूरी होगी आपको एहसास भी होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब आप मेरी बात को यहां से सुन के घर की तरफ लौटेंगे और अगले कुछ समय इस पे पहरा देंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने आपको किस माध्यम से क्या समझाया। तो जब 14 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों के अधीन था, जिस व्यक्ति की जेब में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद 16 अगस्त 1947 को उसकी जेब में 100 रुपए थे। 14 अगस्त को जिसके पास 1 बीघा जमीन थी, 16 अगस्त को आजादी के बाद भी उसके पास 1 बीघा जमीन ही थी। और 14 अगस्त को जो नौकरी पे नहीं था, आजादी के साथ नौकरी नहीं मिली, 16 तारीख को भी वो बेरोजगार ही था। बदलाव ये हुआ कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने पावर जो है यहाँ की सरकारों के हाथ में दे दी। अंतिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, लेकिन अपनी आजादी किसान के मेरे नौजवानों को कम मिली। जब इस देश में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, उस संविधान से क्या परिवर्तन हुआ? उस संविधान से परिवर्तन हुआ कि सभी लोग इस देश में बराबर होंगे। जो गैर बराबरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था उस गैर बराबरी को खत्म करने का काम करेगी। कैसे? जिसके पास जमीन नहीं है, सरकारें बनने के बाद उनको जमीन देके जो है उनको इस गैर बराबरी से मुक्ति दिलाई जाएगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा। जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत देने का काम किया जाएगा। जो जाति के आधार पर गैर बराबरी और ऊंच नीच है, इसको संविधान 26 जनवरी 1950 को पहले दिन से खत्म करता है। आज के बाद जाति धर्म के आधार पर ऊंच नीच नहीं होगी, हर व्यक्ति बराबर होगा और कोई जाति धर्म के आधार पर किसी का अपमान नहीं कर पाएगा। उसी तरह से धर्म के आधार पर सब लोगों को बराबरी होगी। सब अपने धर्मों को मानेंगे, सब अपने धर्मों की पूजा और प्रार्थना अर्चना करेंगे। कोई किसी को धर्म के लिए बातें नहीं करेगा कि कोई किसी धर्म को माने या कोई किसी धर्म को ना माने। ये सारी तरह की बराबरी, यानी कि इंसानों को बराबरी का अधिकार और इज्जत की जिंदगी और अधिकारों के साथ जीने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को मिला। और जिम्मेदारी सौंपी गई सरकारों को कि सरकार अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को सुनने का काम करेगी। लेकिन आप एहसास करके देखो, आजादी के 75 साल बाद हमें क्या मिला है? आज भी हजारों लोग ऐसे हैं या लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सरों पर पक्की छत नहीं है। मैं